उनकी मांग है कि उन्हें वेटेज दिया जाए, उन्हें इस एडवर्टाइजमेंट को रद्द करके नया एडवर्टाइजमेंट लाया जाए, उनकी ज्वाइनिंग उनको प्रेफरेंस देके कराई जाए, जो कि अनुचित है। जब खेल शुरू हो जाता है उसके बाद खेल का नियम नहीं बदला जाता है। बट यहाँ पे अब हम लोग को ज्वाइनिंग मिलना था और जब ज्वाइनिंग हाथ में लेना था तो हमें नया नियम हाथ में दिला दिया गया और बताया जा रहा है कि अब हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, इसी के लिए डिले किया जा रहा है। तो मामला कोर्ट होने के बाद भी क्या है कि कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया डिपार्टमेंट को और उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने नियम में परिवर्तन कर दिया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो नियम लाया गया है ना संविदा वाले को वेटेज देने का प्रावधान, इसका एक ही मतलब है, इसमें किसी चयनित का तो नहीं हो रहा है, किसी फ्रेशर का भी बिहार में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वो एक ऐसा नियम बनाया गया है कि जैसे हम लोग का पेपर 400 का ऑब्जेक्टिव होता है, वो 400 में उन लोगों को मान लीजिए कि हम कितना भी लाएंगे ना तो फुल 75 ला पाएंगे, वो लोग पहले से ही 100 पे बैठा है। एक ही लोग को बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को वेटेज दे के उनको हर अच्छे पद पे पहुंचाने का ये एक सीधा साधा मंशा है। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। युवाओं की स्थिति देखकर काफ़ी तकलीफ हो रहा है और बिहार की अगर बात करें, मैं बिहार में लगातार अभी युवाओं की स्थिति का जायज़ा ले रही हूँ। ये लोग जो सड़क पे आंदोलन के लिए उतर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, सीटेट हो, बीटेट हो, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। अब गर्दनी बाग ही अगर आपको ये स्थिति देखने के लिए होगा जब कभी भी सरकार आपको ये कहेगी कि देखिए हम रोजगार दे रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अगर आपको सच्चाई अगर देखना होगा तो आप सीधे गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुँच जाइएगा, आपको पूरा पोल खुल जाएगा सरकार का कि आखिर किस तरह की वो रोजगार दे रही है। चलिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, किडनी जो कि हर किसी के लिए बहुत ही मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर युवाओं की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार को कि किडनी ले लो, ज्वाइनिंग दे दो। देखिए ये लोग लगातार कह रहे हैं कि किडनी ले लो, भले ही अगर हम जो एग्ज़ाम निकाले हैं ज्वाइनिंग आप रोक के रखे हुए हैं, हमारी किडनी ले लो भाई, लेकिन ज्वाइनिंग दे दो। ये बिहार है। एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है कि देख रहा है ना विनोद, खेला शुरू करके अंत में नियम ही बदल दे रहा है लोग। नीचे जो भाई है बोल रहा है क्या करिएगा भैया, बिहार सरकार है, कुछो कर देता है बिना सोचे समझे। यानी कि ये डायलॉग भी है कि बिहार सरकार में बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, यानी कि युवाओं के साथ बस ये लोग खेल कर रहे हैं। अब चाय और समोसा बेचेंगे जनहित में जारी बिहार सरकार। चले जो लोग हैं हम थोड़ा सा उन लोगों से बात कर लेते हैं। एक चीज़ और जो सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सही बात है। अगर ये सड़क पे उतरते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आप गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाइए। जब गर्दनी बाग धरना स्थल पे आते हैं तो महीनों लग जाता है, ये वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन इनकी तारीख नहीं मिलती है, इनका सुना नहीं जाता है। और अगर कोर्ट में चल जाए तो मामला तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या हालत है। चलिए जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये अभ्यर्थी हैं, ये बीपीएससी एई के अभ्यर्थी हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। कौन लोग हैं आप? हम लोग बीपीएससी एई में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एडवर्टीजमेंट आया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2019 में एडवर्टीजमेंट आया था बीपीएससी के द्वारा। उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। पहले तो 2 साल कोरोना पीरियड में 2-3 बार एग्ज़ाम का तारीख बढ़ाया गया। उसके बाद तारीख बढ़ाने के बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फिर रिज़ल्ट आया, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको दस्तावेज सत्यापन भी कहते हैं, हम लोग का दस्तावेज सत्यापन तक करा लिया गया। और उसके बाद जब हमारी ज्वाइनिंग होने की बारी आई तो इस पे कोर्ट केस लगा दिया कुछ कैंडिडेट्स ने जो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। पहले उन्होंने नहीं किया, जब फाइनल रिज़ल्ट आ गया उसके बाद वो लोग जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो ऑलरेडी बिहार सरकार में काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने फिर इस पे कोर्ट केस लगा दिया। कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये जजमेंट आता है कि इस पे अभी स्टे लगाया जाए, बाकी सारा प्रोसेस। वो कोर्ट में ये क्या मतलब क्या ऐसे करके अपील किए थे? उनकी मांग है कि उन्हें वेटेज दिया जाए, उन्हें इस एडवर्टाइजमेंट को रद्द करके नया एडवर्टाइजमेंट लाया जाए, उनकी ज्वाइनिंग उनको प्रेफरेंस देके कराई जाए, जो कि अनुचित है।
जब खेल शुरू हो जाता है उसके बाद खेल का नियम नहीं बदला जाता है। ये हमेशा से कहा गया है, ये हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि वंस द गेम इज स्टार्टेड यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ अ गेम। बट यहाँ पे अब हम लोग को ज्वाइनिंग मिलना था और जब ज्वाइनिंग हाथ में लेना था तो हमें नया नियम हाथ में दिला दिया गया और बताया जा रहा है कि अब हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, इसी के लिए डिले किया जा रहा है। कोर्ट पे गया, कोर्ट में ये नियम है, फिर भी कोर्ट कैसे मानने से इनकार कर रही है? अब कोर्ट पे यही तो तारीख पे तारीख हो रही है, कोर्ट पे अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है और हम लोग को बस ज्वाइनिंग चाहिए। हमारा सिंपल सा 1 पॉइंट एजेंडा है, हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। आपको कुछ बोलना है? जी, हमें ये कहना है कि जैसे आपने बोला कि मामला कोर्ट में है, फिर भी हम लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो मामला कोर्ट होने के बाद भी क्या है कि कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया डिपार्टमेंट को और उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने नियम में परिवर्तन कर दिया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मामला जब न्यायालय में था तो न्यायालय के निर्देश पे होना चाहिए था और जो नियम इन्होंने बनाया है उसको बैक डेट से लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग चयनित होकर भी हमारे बाहर होने का खतरा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और काफ़ी जो भी हम लोगों ने परमिशन लिया है, पहले तो हमने रोड जाम किया था, जो भी किया था, और अभी हमने नियमानुसार विरोध कर रहे हैं और जब तक ये नियम वापस नहीं होता हम लोग विरोध जारी रखेंगे। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले बेली रोड में ये रोड जाम किए थे, काफ़ी संख्या में ये थे। हालांकि आज से इनका धरना प्रदर्शन है, इससे आज कम है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप मुझे क्या बता रहे थे कि कोई कितना भी नंबर लाए, कोई मतलब कम नंबर लाए, हम लोग ज़्यादा नंबर लाते हैं, फिर भी ये जो नियम में बदलाव किया गया बिना कोर्ट के डायरेक्शन क्या, वो नियम के बारे में हम आपको बता दें मैम कि ये जो नियम लाया गया है ना, संविदा वाले को वेटेज देने का प्रावधान, इसका एक ही मतलब है, इसमें किसी चयनित का तो नहीं हो रहा है, किसी फ्रेशर का भी बिहार में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वो एक ऐसा नियम बनाया गया है कि जैसे हम लोग का पेपर 400 का ऑब्जेक्टिव होता है, वो 400 में उन लोगों को मान लीजिए कि हम कितना भी लाएंगे ना तो फुल 75 ला पाएंगे, वो लोग पहले से ही 100 पे बैठा है। हम चाह के भी 100 नंबर के पेपर में 75 नंबर ही ला पाएंगे, मैक्सिमम 100 लाएगा। कोई भी जो फ्रेशर्स होगा ना उसको मोटा मोटी उसको देखेंगे तो 310 कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तो 190 कॉन्ट्रैक्ट वाले और 310 फ्रेशर्स, बात बराबर हो जाएगा। यानी कि इतना लंबा मार्जिन कैसे संभव है किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कवर करना? यानी कि इस नियम से किसी फ्रेशर्स का सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जिनका सिलेक्शन हो गया है इस नियम को लगा के पीछे से लागू कर दिए, तो जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो भी बाहर हो रहा है। मतलब इनकी पूरी मंशा है कि ना नए को होने देना है और जो जिनका हो चुका है उनको भी बाहर कर देना है। बस इसको हमको रोकना है। मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वही उन्हीं का होगा। हाँ, बस इस नियम से तो यही दिख रहा है कि जो लोग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बस उन्हीं को सरकार चाहती है। हम जैसे जो इतने सालों से मेहनत की हैं, इतने लगन से हम सारे लोग ट्राई करके प्रिपरेशन करके तब जाके हम लोग पास किए, दस्तावेज सत्यापन हो गया, उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। मतलब जो इंटेलिजेंट हैं, नए जो लोग हैं, जो अपना मतलब पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वही लोग को जाने दिया जा रहा है। इसीलिए तो बीपीएससी में जो देखा जा रहा है अभी आए दिन जो गड़बड़ियां आप देख रहे हैं, शायद उसी वजह से। बिल्कुल, कुछ ही लोग हैं, कुछ एक 18 में आया था गेट के थ्रू, भी एक संपूर्ण जरिया नहीं, बार बार नहीं आता है तरीका डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट का। एक ही लोग को बार बार फायदा पहुंचाया जा रहा। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हर साल वैकेंसी आती, अगर आती तो हम लोग भी भर देते। एक ही लोग को बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को वेटेज दे के उनको हर अच्छे पद पे पहुंचाने का ये एक सीधा साधा मंशा है। ये तो डिपार्टमेंट पे हम लोग को पता नहीं है क्या है, लेकिन हमारा बस एक ही मांग कि सरकार प्लीज़ हमारी ज्वाइनिंग करवा दो। हम लोग मेरिट वाले हैं, हम लोग एग्ज़ाम पास करके सभी लोग आए हैं। चलिए, तो आपने सुना कि खेल शुरू जब एक बार हो जाता है तो नियम बदला नहीं जाता है, यह शुरू से ही चला आ रहा है, कोर्ट भी मानती है इसको। लेकिन ये बिहार है, बिहार में खेल शुरू होने के क्या खेल ख़त्म भी हो जाता है ना, फिर भी नियम बदल दिए जाते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी नियम चेंज हो जाता है। ये बिहार है, सब कुछ हो सकता है। तो मैंने आपको कहा ही कि अगर आपको देखना है ना सरकार क्या कर रही है, तो पहले आप गर्दनी बाग धरना स्थल पे आ जाइए, एक पर एक आपको लोग मिल जाएंगे कि क्या हो रहा है बिहार में, ये सारा कुछ पोल खुल जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।